हेलो बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज सिग्निफिकेंट डिजिट्स या इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि डिजिट्स को क्या बोलते हैं, फिगर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है सिग्निफिकेंट डिजिट्स या इसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला 1004, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पे 4 डिजिट है, 1 है, 0 है, 0 है, 4 है। और इसी को फिगर भी बोलते हैं, 4 डिजिट है या 4 फिगर, ये टर्म यूज करते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने आपको एक एक स्केल दिया। ठीक है, और स्केल पे ऐसे नंबरिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया। सपोज मैंने आपको ये एक ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, मैंने ये आपको ऑब्जेक्ट दे दिया और बोला कि बताओ, इसको मेज़र करके बताओ कि इसका लेंथ कितना है। तो आपने यहाँ पे रखा इसको। ठीक है, और मान लेते हैं आपने मेज़र किया, इस तरीके से कुछ आया। ठीक ठीक, अब ये लेंथ आया। अब आप देख के, अगर कोई बच्चा है, अगर उसको उसका लेंथ मेज़र करना है, ठीक है, तो क्या सोच सकता है कि अच्छा ये 1 और 2 के बीच में है, तो किसी को देखो अच्छा 1 एकदम एग्जैक्ट बीच में है, तो क्या लिखेगा? लिखेगा 1.5 है। मुझे अगर नहीं, थोड़ा सा तो बीच से टूवर्ड्स वन साइड है, तो 1.4 लिख देगा। कोई जगह बोलेगा अच्छा 1.5 ज़्यादा लगे तो 1.6 लिख देगा। मतलब क्या है इसका? मतलब समझना, सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये है कि आप 1 तक तो श्योर हो कि 1 और 2 के बीच में आएगा, लेकिन आप इस डिजिट के बारे में श्योर नहीं हो कि इसका मतलब क्या है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये एस्टिमेटेड नंबर है या एस्टिमेटेड डिजिट है। ठीक है, या अनसर्टेन है, इसके बारे में आप अनसर्टेन। तो जो लास्ट वाला है ये अनसर्टेन। ठीक है, इसका मतलब मेनली यही है कि आप लास्ट वाले के बारे में अनसर्टेन हो। ठीक है, अगली चीज़, मान लो कि कोई बच्चा थोड़ा समझदार बच्चा है, उसने इसका नंबर लिख दिया, अच्छा ये मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है 1.546। मान लो कोई अगर लिख दिया, तो अच्छा वो बोलेगा नहीं मैं तो 5 तक भी श्योर हूँ, 4 तक भी श्योर हूँ, 6 तक भी श्योर हूँ। तो उसने कहीं ना कहीं ये गलत ही किया है, क्योंकि आप देखो नंबरिंग जो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में तो आप एग्जैक्ट श्योर हो कि क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली श्योर हो कि 1 और 2 के बीच में होगा। अच्छा इसमें भी आप श्योर नहीं हो कि 5, तो आप ठीक है 5 में भी श्योर नहीं हो। अच्छा 4 और 6, मतलब आप कहना चाहते हो कि 5 और 4 के बारे में तब श्योर हो, लेकिन 6 के बारे में श्योर नहीं। मतलब ये क्या हो गया कि ये जो नंबर हो गया जिसके बारे में आप बोलना चाहते हो कि लास्ट की डिजिट के बारे में आप अनसर्टेन नहीं। ठीक है, या सिंपली अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे जो 2 डिजिट है ना, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। क्यों नॉन सिग्निफिकेंट है? अरे आप अभी तो यहाँ पे 5 के बारे में ही श्योर नहीं हो कि 5 है या 4 है या 6 है, तो आप 4 और 6 के बारे में कैसे, आप ये लास्ट के 2 डिजिट में कैसे सिग्निफिकेंट होगा? ठीक है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। तो नॉन सिग्निफिकेंट क्या है कि आप यहाँ तक तो श्योर थे कि ये 5 हो सकता है, लेकिन उसके बाद तो आप श्योर, बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो नॉर्मली जो होता है अनसर्टेनिटी जो होता है, ये इन्वॉल्व होता है लास्ट डिजिट ऑफ नंबरिंग, कि लास्ट वाले के बारे में कि 5 है, 4 है, 6 है। ठीक है, और अगर एक अच्छा ऑब्जर्वर है, तो हमेशा अनसर्टेनिटी क्या होगा, +-1 होगा। जैसे जो भी आपका वैल्यू होगा उसके अराउंड होगा। जैसे मान लेते हैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू 1.5 है, तो इसके अराउंड में होगा, +-1 होगा। ठीक है, समझ गए? तो अनसर्टेनिटी हमेशा +-1 में होता है। तो ठीक है, बार बार हम ये तो कर नहीं सकते, तो एक रूल ही है, तो आपको रूल याद रखना है कि रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ये याद रखो, खैर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, तो रूल क्या है? रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर सकते हो? तो पहला रूल है इसका, रूल 1 बोल सकते हो उसको,
रूल 1 ये बोलता है all non-zero digits are significant, are considered significant। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है 1 2 4, तो अगर बोलूँ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, तो बोलेंगे नॉन जीरो से आ रहे हैं, ये 1 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखता है, फिग, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट में ऐसे भी लिखता है सॉरी। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे अगर मैंने बोला 3 4 5 8, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जितने नॉन जीरो डिजिट हैं, तो यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, ये टर्म इम्पोर्टेंट है, रूल 2 बोल सकते हैं इसको। रूल 2 क्या है कि जीरो इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, जीरो इज कंसीडर्ड significant if it is in between two significant figures, significant digit बोल दो, in between two significant digit, और it is trailing zero in decimal, trailing zero in decimal। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि ट्रेलिंग जीरो का मतलब समझाता हूँ आपको कि जैसे अभी इससे पहले समझते हैं कि जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1004, तो उसने क्या बोला है, जीरो इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट इफ इट इज इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट। आपको पता है कि 1 और 4 क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो 1 और 4 के बीच में 2 जीरो है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है ना जीरो, ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि बताओ एक नंबर है 2002050403 540, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो देखो जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, आपको पता है 2 तो सिग्निफिकेंट है, अच्छा 4 भी सिग्निफिकेंट है, इसके बीच में देखो जितने भी जीरो आएंगे सारे सिग्निफिकेंट है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो दो जीरो के बीच में जितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, सारा सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पे जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इधर दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, समझ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, अब समझते हैं ये ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या है। जैसे 1.9345040300, इसने बोला है कि जो डेसिमल के बाद जो जीरो आते हैं, जो ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या है, जो डेसिमल के बाद जीरो है इसी को बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो, जो डेसिमल के बाद जीरो होता है इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, ये ट्रेलिंग जीरो। तो ये ट्रेलिंग जीरो इसने बोला है कि ट्रेलिंग जीरो इज सिग्निफिकेंट, मतलब ये क्या हो गया, एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो अगर ये सिग्निफिकेंट है तो आपको पता है 1 भी तो सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच में जितने भी डिजिट होंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो जीरो के बीच में जितना भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो सब सिग्निफिकेंट होगा, मतलब दो नंबर के बीच में, और ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, इज सिग्निफिकेंट, और उसके बीच में जितना होगा सारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। एक और क्वेश्चन बताना, 0.01320500, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जीरो क्या है, ये ट्रेलिंग जीरो है ना, तो सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। अब 1 क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच में जितने भी वैल्यू होंगे,
ये सारे सिग्निफिकेंट हैं, मतलब 1 3 2 0 5 0 2 0, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब आप देखो ध्यान से, ये अच्छा ये भी तो जीरो है, इसको बोलते हैं लीडिंग जीरो। डेसिमल से पहले जीरो ना, तो क्या बोलते हैं लीडिंग जीरो, ठीक है। ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं, तो कितना हो गया 7 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ ये बात समझ लेना कि जैसे अगर मैंने बोला एक चीज बताओ, ये समझना ध्यान से। अगर मैंने लो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5.40 kg, ठीक है। तो अगर किसी ने इसका मास लिख दिया, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.400 kg? क्या ये सही, ये मतलब आप बोलेंगे ये 5.4 ही लिखना है तो ये लिख देते हैं, जीरो का क्या ही मतलब? नहीं, जीरो का बहुत मतलब है। यहाँ पे आप बोलना चाहते हो कि 5.4 जीरो में सिग्निफिकेंट, मतलब आप श्योर नहीं है कि ये जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या बोलना चाहते हो, लास्ट डिजिट क्या होता है, अनसर्टेन होता है। तो 4 और जीरो तक तो आप श्योर हो, लेकिन इस जीरो के बारे में श्योर नहीं हो। तो आप अभी इसी के बारे में श्योर नहीं हो, तो आपने कैसे एक जीरो बढ़ा दिया? तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना गलत है। ये जो लिखा है ये आपका, इसको इस तरीके से लिखना गलत है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो अभी। इसी जीरो में तो आप श्योर नहीं हो, तो इसमें कैसे श्योर होगा ना, ठीक है। और जब भी एक काउंटिंग नंबर होता है, ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ पर्सन इन अ रूम इज 50, इज 50, ठीक है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखो ध्यान से, 9 जीरो कितना है 1, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मान लो किसी ने लिख दिया इसको 5.00, तो यहाँ पे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंट है, इसके बीच में कितना आएगा, ठीक है, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या है, सही है? बिल्कुल सही है। क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन इन रूम, मतलब एक पर्सन फिक्स है कि ये 5 है 10 है 15 है, ठीक है। तो फिक्स हो गया ना कि इतने ही पर्सन है, तो श्योर है। तो उसमें तो कभी अनसर्टेनिटी आ ही नहीं सकता, ठीक है। उसमें तो कभी अनसर्टेनिटी आ ही नहीं सकता। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो कि काउंटिंग नंबर जो होता है उसमें उसमें काउंटिंग नंबर में कभी कोई गलती नहीं होता है, तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसमें बोला ठीक है, तो ये बोला इसमें भी तो श्योर हूँ कि 50 है, तो इसमें भी तो श्योर हूँ कि हाँ जीरो, ये भी सही है। किसी ने इसको ऐसे लिख दिया 50 0 0 0 0, तो ये भी श्योर है कि हाँ फिक्स तो है ना 50। तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है किसमें, अगर एक काउंटिंग नंबर है, जैसे कि नंबर ऑफ पर्सन इन रूम 50, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि कुछ और नंबर कि उस वो भी आपके हमेशा क्या होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं इसमें, जैसे कि एक सेंचुरी में 100